Recently we have already talked about when the complex number are given to you is purely imaginary complex number. Now recently we are talking about if the real part is given to you in the form of complex number. So what's the statement is z is equal to -2. तो z is equal to -2 में हमने 2 को कॉमन निकाल लिया और दैट इज़ -1 लिख दिया. तो -1 वैल्यू कब होती है? जब cos ऑफ पाई प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई हो. तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा. दैट्स आल्सो मेन थिंग कि -1 वैल्यू कब होती है कि जब cos ऑफ पाई हो और आयोटा ऑफ पाई हो. यहाँ पे हमें पता है कि साइन पाई की हमेशा वैल्यू होती है 0. साइन पाई इज़ 0 और cos ऑफ पाई इज़ फॉर पॉजिटिव इंटीजर इट इज़ -1. तो दैट इज़ cos n पाई always is -1 raised to power n. It is positive if n is even. अगर n की वैल्यू यहाँ even हो जाए, सपोज 2 हो जाए, मीन्स cos 2 पाई हो जाए. cos 2 पाई की हो गई -1 की पावर 2 की, तो इट बिकम्स +1. अगर cos पाई है, यहाँ पे cos पाई था तो cos पाई -1 की पावर 1, n के प्लेस पे 1 पुट किया, तो क्या आंसर आएगा? -1 आंसर. तो यहाँ पे -1 था तो -1 का वैल्यू होगी जब cos पाई होगा. तो cos 180 हमेशा -1 होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा. और sin 180 ऑलवेज 0, ये 0 होता है, जैसे फिजिक्स में भी आपको टीचर ने बताया होगा ये. तो 2 इंटू -1 सेपरेटली कर लिया और -1 को हम चेंज करके लिख देंगे. अब नेक्स्ट स्टेप में 2 इंटू कॉस ऑफ पाई प्लस आयोटा ऑफ साइन पाई. तो r यहाँ से क्या हो गया? अगर इसको हम कंपेयर करें z को, z इज इक्वल टू r कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. तो r यहाँ से क्या हो गया? 2 और थीटा यहाँ पे क्या हो गया? दैट इज़ पाई. r इज़ मॉडुलस ऑफ z और थीटा इज़ आर्गूमेंट ऑफ z पाई. आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि मॉडुलस ऑफ z निकालना है तो मॉड ऑफ z अंडर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट. यहाँ पे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? -2. ओनली रियल पार्ट एग्जिस्ट करता है. तो रियल पार्ट एग्जिस्ट करता है तो रियल पार्ट का स्क्वायर किया. -2 है तो -2 का स्क्वायर किया प्लस इमेजिनरी यहाँ नहीं था, इमेजिनरी का स्क्वायर हो गया 0. तो 2 का स्क्वायर किया 4 हो गया, 4 का स्क्वायर रूट निकाला तो 2. तो तब भी आर्गूमेंट ऑफ मॉडुलस ऑफ z क्या आएगा? 2 आएगा. तो इन दिस वे बोथ वेज आर करेक्ट. तो कंफ्यूज नहीं होना कि सर ने ये फॉर्मूला बताया था और यहाँ पे r डायरेक्ट सर ने कैसे लिख दिया. तो दैट इज़ अ मॉडुलस ऑफ z बोलते हैं इसीलिए इसको r को, और ये आर्गूमेंट ऑफ z है तो आर्गूमेंट यहाँ पे क्या होगा? पाई होगा. और अनदर टाइप ऑफ एग्जाम्पल इज सपोज z is equal to -1/2 iota. If this case is given to you -1/2 iota. तो यहाँ से हम this is what type of complex number firstly we are judging. It is purely imaginary complex number. Purely imaginary है. यहाँ से 1/2 कॉमन निकाल लेंगे. 1/2 अगर कॉमन निकाला तो माइनस आयोटा रह जाएगा अंदर. तो माइनस आयोटा वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द केस. माइनस आयोटा किसके इक्वल है? cos ऑफ -π/2 प्लस आयोटा ऑफ माइनस साइन ऑफ -π/2. ये एक्सप्रेशन हम यूज़ करते हैं. तो इस एक्सप्रेशन को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये बन जाएगी 1/2 cos ऑफ -π/2 प्लस आयोटा ऑफ साइन -π/2. इन दिस वे वी कैन राइट. तो यहाँ पे मॉड ऑफ z मीन्स मॉडुलस ऑफ z क्या हो जाएगा? r वैल्यू इज़ 1/2 हो जाएगी. आर्गूमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा? -π/2. सो दैट इज़ द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो ये हमारी पोलर फॉर्म होगी इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स की. समटाइम्स अनदर टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ गिवन टू यू लाइक z इज़ इक्वल टू 5. अगर z इज़ इक्वल टू 5 इज़ गिवन टू यू, सो फर्स्टली वी आर टेकिंग 5 इज़ आउटसाइड एंड 1 इज़ देयर. 1 का वैल्यू आती है, हमने डिस्कस की थी 1 जब cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 हो, तो ये वाला केस यूज़ करना है हमने.
ये 4 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए कि अगर 1 वैल्यू है तो cos ऑफ 0 प्लस आयोटा साइन ऑफ 0, अगर आयोटा है तो cos ऑफ पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई बाई 2, अगर माइनस है तो माइनस cos ऑफ पाई बाई 2 और प्लस साइन ऑफ आयोटा पाई बाई 2। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अगर माइनस ऑफ 1 हो तो cos पाई होगा और साइन ऑफ पाई होगा। तो ये चीज़ें आपको 4 याद रखनी है। तो यहाँ पे बन गया 1 है, 1 के केस के लिए cos ऑफ 0 प्लस आयोटा ऑफ साइन ऑफ 0, तो वी आर रिड्यूसिंग इट cos ऑफ 0 प्लस आयोटा साइन ऑफ 0। तो यहाँ पे मॉड ऑफ z क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ z इज़ r इज़ 5 और आर्गूमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 डिग्री। सो दैट इज़ द बेसिक थिंग्स फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर्स if we are given in this form. So another type of method for reducing the complex numbers that we are studying in the next clip. So please see the next clip.